चलिए अब इस तरह आखिरी चैप्टर का रिवीजन है, 15वां चैप्टर का। इसमें समझ लेते हैं प्रायिकता में क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, इससे समझेंगे। तो लास्ट चैप्टर है। इसके बाद ये सब अपलोड होने के बाद दो वीडियो और आएगा, जो एक ग्राफ पर रहेगा और एक रचना पर रहेगा, जिस पर हम वो कॉपी पर ही बताएंगे, जो अच्छा से समझ में आएगा, बोर्ड पे नहीं समझ में आएगा। चलिए, प्रायिकता में जानते हैं प्रायिकता क्या होता है। प्रायिकता जो होता है संभावना होता है, एक प्रकार का संभावना। जैसे कि मान लीजिए कि कहीं आज मौसम खराब है तो बारिश होने का संभावना ज्यादा है, आज मौसम नॉर्मल है तो बारिश होने का संभावना कम है। यही होता है प्रायिकता। प्रायिकता मतलब कोई भी चीज होने का संभावना अनुकूल। प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम। अनुकूल मतलब जो चीज आप खोज रहे हैं सो, और ये होता है क्या, कूल परिणाम। अनुकूल संभव परिणाम लिख सकते हैं, अनुकूल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम, ठीक है। एक और पीछे जो था 14वां चैप्टर में एक फार्मूला छूट गया था, डी बराबर x माइनस ए, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब कुल संभव परिणाम ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। अब हम समझेंगे, जैसे कि यहाँ पे बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चन आता है इसमें। एक सिक्का से आएगा, एक कार्ड से आएगा, और एक डाइस जो होता है, इसको क्या बोलते हैं, पास। चलिए, तो सबसे पहले हम एक इसका डोमेन जान लीजिए कि पी जो होता है कहाँ से कहाँ के बीच में होता है, 0 से लेके 1 के बीच में। और एक और चीज जान लीजिए, कोई भी प्रोबेबिलिटी जो होता है होने का घटना जो होता है, पीई प्लस पीई डैश क्या होता है, 1 होता है। कोई दिक्कत? अब पूछेगा कि प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है, 0। अधिकतम मान क्या होता है, 1। यह 0 और 1 के बीच में घूमते रहता है। अब ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा प्रायिकता नहीं हो सकता, तो एकदम उसको बटार में दिल रहेगा, पी बाई क्यू के रूप में दिल रहेगा। तो उसको करना क्या है कि तोड़ कर अपना निकालना है, भाग और देख। अगर 0 से 1 के बीच में आता है तो प्रायिकता होगा, और नहीं आएगा तो नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है ये है प्रायिकता से, इधर बैठ जाओ, यहाँ बैठो सामने, ठीक है। अब इसके बाद हम समझेंगे क्वाइन है, और क्या है, कार्ड है, और पासा के बारे में। सबसे पहले सिक्का के बारे में जान लेते हैं। सिक्का के बारे में जानते हैं तो देखिए, इसमें पूछेगा आपको 3, मैक्सिमम 3 पूछेगा। एक बार सिक्का को उछाला गया, 2 बार उछाला गया, 3 बार उछाला गया, पूछेगा परिणाम कितना होगा। ध्यान रखिएगा, जब सिक्का 1 बार उछालेगा तो संभावना 2 ही को बनता है, हेड और टेल। जितना बार उछालेगा उतना 2 के पावर दे दीजिएगा, सिक्का वाला। समझ में? ऑब्जेक्टिव पूछा है कि सिक्का को 1 बार उछाला जाता है तो कुल परिणाम कितना होगा, तो क्या हो जाएगा, 2। कोई दिक्कत? जब सिक्का को 2 बार उछाला जाएगा तो 2 के पावर 2, 2 के पावर 4, 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा, 4। अगर 3 बार उछाला जाएगा तो कितना होगा, 2 के पावर 3। ये सीधा क्वेश्चन आता है, कितना हो जाएगा, 8। कोई दिक्कत? अब हम समझेंगे कि कैसे 1 बार उछालेगा तो क्या परिणाम होता है। जैसे देखिए, हो सकता है या तो हेड आए या तो टेल। अब आपको हेड आने का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो इसका मतलब हेड क्या है, एगो 1/2 ऐसे दे देगा पीएच। कोई दिक्कत? अगर टेल पूछता है तो टेल का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1/2। हेड या टेल कोई के प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1/2। अब ध्यान से समझिएगा। अब इसमें भी कितना संभावना होता है, 4। अब 4 संभावना क्या होता है, तो या तो हेड आ सकता है, तो 2 बार उछाला रहा है तो दो सिक्का उछालेगा तो दोनों पर ना आएगा। एगो हो सकता है दोनों पर हेड आ जाए, दोनों पर टेल आ जाए, या फिर एगो दोनों पर टेल आ जाए, नहीं तो एगो पर हेड आए, एगो पर टेल आए, एगो पर टेल आए, एगो पर हेड। यानी संभावना कितना है इसमें, 4। अब आपको इसमें पूछेगा कि दोनों पर हेड आने का प्रायिकता, तो दोनों ए में हेड क्या है, एगो 1/4। दोनों पर टेल आने का प्रायिकता 1/4। तो कम से कम 1 हेड आने का प्रायिकता, कम से कम 1 हेड आने का प्रायिकता आप लोग को क्लास में बताया गया है। ऑफलाइन में रोटी वाला में बताया गया था कि जैसे आपको कोई आपका मम्मी अगर बोलते हैं कि कम से कम 1 रोटी खाना है, इसका मतलब समझते हैं, 1 से कम नहीं खाना है। अब आप एक से अधिक 10 को खा सकते हैं, 12 को खा सकते हैं, मतलब
मतलब समझिए कम से कम एक हेड आने का प्रायिकता मतलब एहो हो जाएगा, इसमें दो हो सकता है कि नहीं, एहो हो जाएगा, एहो हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3/4। कम से कम एक टेल तो 3/4, दोनों पर टेल हो गया। एक हेड आने का, केवल एक हेड आने का तो एक हेड यहाँ है, एक हेड 2/4, एक टेल आने का तो 2/4। कोई दिक्कत? कितना मिनट का वीडियो जा रहा है? 5 10 हो जाएगा तो रोक देना, फिर दूसरा वीडियो अपलोड में बहुत समय लग जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब जो है समझना है कि जब सिक्का को 3 बार उछाला जाता है तब, तो इसका ट्रिक ध्यान रखिएगा। 4 बेर हेड लिखिए, 4 बेर हेड और 4 बेर टेल। कोई दिक्कत? उसके बाद क्या करिए, 2 बेर हेड, 2 बेर टेल, 2 बेर हेड, 2 बेर टेल। हाँ हाँ ठीक है। उसके बाद एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल। ध्यान रखिएगा। अब इसमें आपको पूछ रहा है कि तीनों पर हेड आने का प्रायिकता तो क्या हो जाएगा 1/8, तीनों पर टेल आने का प्रायिकता तो कितना होगा 1/8। गिन सकते हैं, कितना हुआ 8 हुआ ना, टोटल संभावना कितना है 8 है ना, वही हम बता रहे थे। इस तरह सिक्का से क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? सिक्का में यही क्वेश्चन पूछेगा कि आपको 3 बार का तो बहुत कम में चांस रहता है, लेकिन अगर बाई चांस पूछ लिया तो कहिएगा सीधा हेड कैगो होता है, तीनों पर हेड एगो, टोटल संभावना कितना 8, तो 1/8, दो तीनों पर टेल तो 1/8, 2 पर हेड 1 पर टेल तो 2 पर हेड कहाँ है, यो है और है, यो है, यो है, 3 बार है तो क्या हो जाएगा 3/8, 2 पर टेल तो 3/8। समझ में आया कि ना बात? इस तरह सिक्का से हो गया। उसको पॉज करिए, चाहे पॉज नहीं करिए, बाद में जो सब वीडियो के एक ही में कर। चलिए, तो अभी जो है सिक्का यानी कि कॉइन वाला क्वेश्चन प्रायिकता में जो बनता है प्रोबेबिलिटी में वो हो गया। अब जो है किससे होगा क्वेश्चन, पासा से, जिसे क्या कहते हैं डाइस, डाइस या पासा। पासा में कितने संभावना रहते हैं, जैसे खेले होंगे लूडो खेले हैं ना, उसमें क्या गो संभावना रहता है 6 गो। कितना संभावना रहता है 6 गो। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो याद रखिएगा डाइस वाला में जब एक बार टॉस किया जाएगा तो संभावना कितना होगा 6, जितना रहता है उतने के पावर दिए, 6 के पावर 6 कितना होगा 6। जब 2 बार टॉस किया जाएगा तो 6 के पावर 2 यानी कितना 36। 3 बार किया जाएगा तो कितना होगा 6 के पावर 3 यानी कि 216। याद रखिएगा जितना बार टॉस होगा उतना 6 के पावर। कोई दिक्कत? सिक्का वाला उतना जितना होगा उतना 2 के पावर। पूछ सकता है कि 4 बार 5 बार, तो सीधा 6 के 4 बार गुना कर दीजिएगा। समझ में आया कि ना बात? अब इसमें समझेंगे कि क्या क्या होता है। जैसे देखिए ये 6 गो नंबर है ना, इसी से क्वेश्चन घुमा के देते हैं। बोलेगा कि विषम संख्या आने का प्रायिकता कितना है, एक डाइस को उछाले विषम संख्या, तो विषम क्या गो है 1 2 3 यानी 3/6। अगर बोल दे सम तो 1 2 3 यानी कि 3/6। अब बोल दे समअभाज्य संख्या, तो समअभाज्य संख्या दुनिया में एकमात्र कौन होता है 2, तो 2 इसमें क्या है 1/6। समझ में आया कि ना बात? अब पूछ दे कि अब उसके बाद पूछ सकता है कि 3 से छोटा नंबर तो क्या गो है 2 गो, 3 से बड़ा नंबर, इस टाइप से क्वेश्चन को घुमाते रहता है। अपना ध्यान से लिख लीजिएगा। उसके बाद जितना जो अनुकूल मतलब हो जाए, जो चीज बोल रहा है से अब बटा टोटल कुल संभव। तो ये होता है। अब इसमें हम समझेंगे कि डाइस को जब 2 बार उछाला जाता है तब क्या होता है। इसमें जो है पूरा केस बनेगा, देखिएगा ऐसे करके, इसको थोड़ा लंबा लिखना पड़ेगा। 1 1 1 1 2 1 3 1 4। बुला अभिनव कुमार, पॉज करो, इसको लिखते हैं तब रिकॉर्ड करें। हो गया? देखिए अब जैसे कि पासा को 2 बार उछाला जाएगा तो टोटल संभावना तो हमको पता है कितना होगा 36। अब इसमें क्वेश्चन जैसे कि हम यहाँ के टेस्ट में 2 नंबर वाला क्वेश्चन में दिए थे कि 2 पासा को उछाला गया तो 9 से अधिक आने का प्रायिकता कितना है। तो याद रखिए कैसे जोड़ा जाता है। देखिए ई क्या हो जाएगा 2, ई क्या होगा 3, ई क्या होगा 4, ई क्या होगा 5, ई 6, ऐसे 7,
ऐसे 8, ऐसे 9, ऐसे 10, ये है 11 और ये है 12। तो पूछेगा कि दोनों को जोड़ के 12 आने का प्रायिकता तो क्या हुआ है? 1/36। अगर पूछेगा दोनों को जोड़ के 11 आने का प्रायिकता तो 2/36 यानी 1/18। हम पूछे थे 9 आने का प्रायिकता, 9 से अधिक भी पूछ सकता है, तो 9 से अधिक यह दोनों न होगा। 11 बोला, 9 से अधिक में 3 गो हो जाएगा, ये 3 गो, ये 2 गो और 1 गो, 6/36 यानी 1/6। 10 का पूछ दिया, 9 का पूछ दिया, इस तरह से जोड़ लीजिएगा। देखिए 8 के पूछेगा तो 1 2 3 4 5, 5/36। दोनों को जोड़ के 7 आने का प्रायिकता है, 1 2 3 4 5 6, 6/36, 1/। ज्यादा चांस रहता है पूछता कि दोनों पर सेम रहेगा, एक एक दोनों पर है, दो है, 3 है, 4 है, तो ऐसा याद रखिए दोनों पर सेम पूछेगा सीधे 6/36। अब यानी कि 1/6 अगर ऑप्शन में रहता है या 6/36, दोनों में से जो रहे। समझ में आया कि ना बात? इस तरह से ज्यादा करेगा हार्ड तो कह देगा कि 1 नंबर दूसरा का दुगना, 1 नंबर दूसरा का दुगना, एगो यह हुआ, और कौन होगा? 2 दूना 4, 3 दूना 6, इससे ज्यादा तो होगा नहीं। 4 दूना 8 होता है अथी में, पासा में 8 होवे न करता है, इसीलिए 3 क्या हो जाएगा? 36। समझ में आया कि ना? तो इस तरह का 2 केस बनता है, ठीक है। तो ये पासा से रिलेटेड हो गया। इसके बाद आता है कार्ड। कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन समझेंगे, बस बात खत्म। इसको पॉज करें। कार्ड या क्या? ताश। ताश में टोटल कितना पत्ता होता है? कार्ड कितना होता है? 52, टोटल 52। और 52 याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव अगर ताश वाला आता है तो नीचे देखिएगा मल्टीपल अगर 13 का होता है, जैसे कि ऐसे टाइप के दे दिया, 52 दे दे, 26 दे दे, ऐसे करके 5/26 दे दे। 13 का मल्टीपल अगर ऑप्शन में रहता है, चारों ऑप्शन में देखिएगा 13 का मल्टीपल रहता है अगर कोई, तो आराम से क्या कर सकते हैं? उसको मार सकते हैं। अगर ऐसा हो सकता है कि दो को मल्टीपल दे दे 13 के, समझ में आया बात? अगर एगो रहता है तो सीधा 13 का मल्टीपल नीचे रहता है तो आराम से मार सकते हैं। 13 क्या होता है? प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्या, और तो कटेगा ना कोई से, तो वहीं पे 13 का मल्टीपल से पकड़ सकते हैं। अब समझेंगे ताश। ताश में जो है 4 सेक्शन होते हैं, 13 13 13 13 13। अब 13 समझेंगे कि 13 में क्या क्या होता है। तो एक हो जाता है क्या? बादशाह, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश वाला बोलो, किंग। उसके बाद एक हो जाता है क्वीन, इसको बोलते हैं यहाँ पे रानी, बोल सकते हैं क्वीन। उसके बाद एक हो जाता है गुलाम, एक होता है गुलाम। गुलाम को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हम तो स्लेव जानते हैं, देख लीजिएगा क्या बोलते हैं गुलाम। उसके बाद एक बच गया। अब उसके बाद 3 नंबर याद रखिए, 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक होता है नंबर। इसमें एक आता है इक्का, 10 तक होता है ना, ना उसमें नहीं आता है जोकर। 13 चक्का 52, जोकर तो एक्स्ट्रा में रहता है, ठीक है। गुलाम हो गया, एक बादशाह, एक रानी, एक गुलाम, 3 गो हुआ। एक हो गया इक्का, जो उसको बोलते हैं इक्का। 1 से लेकर 10 तक, तो 10 3 कितना हुआ? 13। टोटल कितना हुआ? 13। इस तरह इसमें भी 13, इसमें भी 13, इसमें 13। ये बताइए, इसमें भी बादशाह एगो आएगा, इसमें भी एक बादशाह आएगा, इसमें भी एक बादशाह, इसमें भी आएगा, तो बादशाह का प्रोबेबिलिटी कितना बनता है? सीधा पूछेगा, कलर ना चर्चा करे, तो सीधा कितना हो जाएगा? 4/52 यानी 1/13। इसी तरह अगर पूछ दे क्वीन का प्रोबेबिलिटी तो 4/52। इसी तरह पूछ दे गुलाम का प्रोबेबिलिटी तो क्या होगा? 4/52। इसी तरह पूछते नंबर 1 का प्रोबेबिलिटी 4/52। टोटल नंबर यानी 13 नंबर का अगर सीधा प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 4/52। कोई दिक्कत? अब इसमें भी दो टाइप हो जाता है, ये हो जाएगा ब्लैक और ये हो जाएगा रेड। अब अगर पूछता है क्वेश्चन कि रेड बादशाह आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो क्या हो जाएगा? 2/52। और ब्लैक आने का क्या? 2/52। इस तरह क्वेश्चन घुमा के देगा, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद इसमें भी 4 तरह के होता है। क्या क्या होता है, 1 मिनट। इंग्लिश में
एक हो जाता है स्पेड, इसमें समझिए जैसे मान लेते हैं ब्लैक में आ जाता है 2 टाइप का। आगे इसमें एक चीरी और चीरी और हुकुम होता है। जैसे मान लीजिए ब्लैक है, इसमें हुआ चीरी और हुकुम। इंग्लिश वाला क्या क्या होता है, स्पेड। और इधर रेड में हो जाता है 2 टाइप का, कहाँ गया? पान और ईट, पान और ईट। समझिएगा इसको ध्यान से। अब जैसे हमको बोल दे कि चीरी में चीरी के लिए चीरी का प्रायिकता कितना होगा, चीरी का केवल कितना है, चीरी का टोटल कितना है काट 13 गो, तो 13/12। हुकुम का कितना है 13, तो 13/12। पान का कितना है 13, और रेड रेड में ईट कितना है 13। याद रखिएगा, इसमें पूछ दे कि चीरी का कितना बादशाह में, तो एक ही होगा। कहेगा बादशाह, चीरी का बादशाह का प्रायिकता, तो चीरी का बादशाह का प्रायिकता कितना, एक ही होता है 1/12। हुकुम के बादशाह का प्रायिकता 1/52। पान के इसी तरह बादशाह का प्रायिकता 1/52। ईट का पूछ लेगा तो 1/52। इस तरह प्रोबेबिलिटी में तो 3 केस बनता था, क्वाइन बनता था और कार्ड बनता था और डाइस बनता था, जो भी हम बता दिए पूरा। अब इससे रिलेटेड अगर ऑब्जेक्टिव हिट करता है तो क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, तो बनाइएगा अच्छे ध्यान से। चलिए इतना ही।